आज हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका सुपर फास्ट सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये डेनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये डेनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया। डेनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है पहला कथन है इस सूची में मैकेजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 47वां स्थान प्राप्त है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा कैट, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मणिपुर में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जियोफ एलाडिस को। अब ICC का मुख्यालय दुबई में है। ICC का मुख्यालय दुबई में है। इसका स्थापना 1909 में हुआ था। ICC की स्थापना 1909 में हुआ था और ICC का अध्यक्ष ग्रेग बारकले हैं और उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा है। ICC के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है श्रीनगर को। निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया? तो ये श्रीनगर को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 18वां है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन इकोनॉमिक्स एट होम एंड एब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें इसका लेखक है शंकर आचार्य। इन इकोनॉमिक्स एट होम एंड एब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य हैं लेखक इसका। क्वेश्चन नंबर 9 नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया आर हरि कुमार को। नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में हड़प्पा काल में के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है धौलावीरा को, जो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन पिंक बूथ का शुरुआत किया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा गुजरात में। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये गुजरात में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये भी बनी है श्री सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये श्री सैनी बनी है। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये श्री सैनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो ये रूस ने तैयार किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो ये रूस ने तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 15 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को प्राप्त हुआ। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये नोमैडलैंड को प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्तावेज को शामिल किया गया? तो ये बांग्लादेश के सैनिक दस्तावेज को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था। विश्व वन दिवस का थीम क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, फॉरेस्ट रेस्टोरेंट ए पार्ट ऑफ रिकवरी एंड विल बीइंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। कह रहा है मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ सिलेंस के लेखक कौन हैं? इसका लेखक है समीर सोनी। क्वेश्चन नंबर 19 देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया है। बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो ये बंगलुरु में शुरू किया गया है। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत किया गया है? तो ये बंगलुरु में शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई के किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना कमीशन किया? तो ये किया
विग्रह को। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया गया। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये स्वीडन बन गया है। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये स्वीडन देश पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मार्च से यहाँ होगा 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो ये ऑपरेशन देवी मिशन की शुरुआत की। ऑपरेशन देवी मिशन की शुरुआत की। अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो ये ऑपरेशन देवी मिशन की शुरुआत की। अभी वर्तमान समय में यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा परिचालन किस राज्य में किया गया? तो एयर टैक्सी परिचालन हरियाणा राज्य में किया गया। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो ये हरियाणा राज्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मंत्री पहल उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मंत्री पहल का उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का संबंध में कौन कथन सत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका। पहला कथन है इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया। ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत के कुल 3 रजत पदक जीते, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर
वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये फ्रांस देश के साथ मिलकर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32, अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो शाहीन का नामकरण कतर देश द्वारा किया गया। अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ये कतर देश के द्वारा किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 33, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सेल के अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 34, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो ये जापान ने घोषणा की है। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो ये जापान देश ने की है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? तो ये कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 36 26 मार्च 2021 को इको कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इको कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 26 जनवरी 2021 को इको कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 भारत पाक युद्ध 1971 स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में। विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 WWE द्वारा भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। तो इसका हो जाएगा द ग्रेट खली को शामिल किया गया। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया द ग्रेट खली को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब मुंबई ने जीता। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थिर सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो ये लद्दाख में उद्घाटन किया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थिर सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया की सबसे युवा ग्रांड मास्टर बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 43 फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 44
कह रहा कि फीफा अंडर 27 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया गया। ये बिल्कुल सही है। एशियाई शेरनी ईवा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। ये भी सही है, दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा कि किस देश की पर्वतारोही त्यांग इन हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। तो यह है हांगकांग के। किस देश की पर्वतारोही त्यांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। तो हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 46। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 47। केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया साजी एन एम को। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया। तो ये विकसित किया इसरो ने। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया। तो ये इसरो ने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 49। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है ऑप्शन पहला हो गया ए, इस सूचकांक में कोपनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका स्थान प्रथम ही स्थान है। अब दूसरा कह रहा है कि भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त है। ये बिल्कुल गलत है, इसका स्थान 48वां है और 50वां स्थान मुंबई को प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित है। तो ये कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित है। तो ये कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है।